तो थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को 10वीं तक पढ़ाया जाता है और 10वीं के बाद में सब लोग शाखा बदल लेते हैं। कोई कला के क्षेत्र में चला जाता है, कोई वाणिज्य के क्षेत्र में चला जाता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में चला जाता है। फिर विज्ञान की भी जो शाखाएं हैं उसमें भी अलग अलग विभाग बनते हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, ऐसे जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि आदि। कॉमर्स में भी अलग अलग शाखाएं हो जाती है, कला के क्षेत्र में भी अलग अलग शाखाएं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वेदों का 4 भाग किया, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को पढ़ाया व्यास जी ने। और इतिहास और पुराण अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के जीवन में एक घटना घटित हुई माताओं सज्जनों। क्या हुआ कि पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुता आश्रमे कलविंकौ तु दृष्ट्वा विस्मयम् गतः। व्यास जी का एक आश्रम है जिसका नाम है शम्यप्रास। ब्रह्मनद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिम तटे शम्यप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के तट पर, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का शम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। उस आश्रम में व्यास जी विराजमान थे। एक सुंदर वाटिका है, वाटिका में बैठे चिंतन कर रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष पर, एक पक्षी, गोरैया पक्षी, कलविंको कहते हैं, गोरैया पक्षी का जोड़ा। और वो कहीं से दाना चुग करके आया है, अपने घोंसले में बैठा है, अंडों में से बच्चे अभी निकले हैं, उनकी लाल लाल चोंच है, और बड़े प्यार से चोंच से उनको प्यार दुलार कर रहे हैं। और जो मुख में जो दाना चुग करके लाए हैं बच्चों के मुख में डाल रहे हैं, और बच्चे भी खूब चहक रहे हैं अपने माता पिता से मिल करके, और माता पिता भी, वो पक्षी का जोड़ा भी अपने बच्चों को खूब प्यार दुलार कर रहा है। ये दृश्य देख करके व्यास जी के मन में विचार आया कि एक सामान्य सा जड़ जीव जिसके पास में विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, जो बोल नहीं सकता, और उन जीवों के भीतर भी इतना वात्सल्य भाव होता है कि अपने बच्चों के लिए प्यार दुलार करते हैं। और जिसके भीतर संवेदना है, मनुष्य के भीतर संवेदना है। पक्षी अपना भोजन, पशु पक्षी अपना भोजन किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मनुष्यों में संवेदना होती है, वो स्वयं भूखा रह करके किसी को भोजन कराता है। किसी की बेटी विदा होती है ना, पास पड़ोस मोहल्ले की भी सब औरतें जमा होती है, और जब उस जिसकी बेटी विदा हो रही वो तो रो रहा होता है, उस समय और भी जितनी सखियां औरतें पास पड़ोस की होती है वो सब भी रोती रहती हैं, जैसे मानो उनकी बेटी विदा हो रही है। ये भीतर में संवेदना होती है। किसी के यहाँ का कोई व्यक्ति मर जाता है तो जिसका मरता है, जिसका संबंधी मरता है, उसको तो दुख होता है, लेकिन और भी जो समाज के लोग एकत्रित होते हैं उनके आंखों से भी अश्रुधारा बहती है, क्योंकि उनके भीतर संवेदना होती है। वो किसी के दुख को अपने भीतर अनुभव करते हैं। तो यदि इन जड़ पक्षियों में ये भावना है, वात्सल्य भाव है, तो मनुष्य में कितनी भावना होगी। व्यास जी कहते हैं मैंने तो विवाह किया नहीं, संतान तो है नहीं, यदि होती तो कदाचित मैं इसका अनुभव करता। और अहो सोचिए तो, यदि मेरा पुत्र हो तो वो मेरे निमित्त श्राद्ध भी करेगा, मेरे मरने पर पिंडदान करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो मुझे पिताश्री पिताश्री कह के पुकारेगा, वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वो विवाह करके बहू लाएगा, नाती पोते मेरे आंगन में खेलेंगे, कितनी सुंदर मेरी गृहस्थी होगी। व्यास जी विचार तो कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी ये सोचते हैं कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, विवाह तो कर नहीं सकता, लेकिन पुत्र की तो कामना है, पुत्र की कामना है। अब ये विचार कर रहे हैं, संसार की परंपरा यह है कि स्त्री और पुरुष के संयोग से ही पुत्र होता है। क्या कोई ऐसा शक्तिशाली देवता है कि जो मुझे बिना विवाह के संतान दे दे, पुत्र दे दे? उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी व्यास जी के गुरु हैं।
नारद जी का आश्रम में आगमन हुआ। नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, परब्रह्म परमेश्वर जो है ये 5 रूपों में पूजा जाता है। ये पंचदेव कहते हैं किनको? गणेश जी को, दुर्गा जी को, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और भगवान शिव। भगवान की हम इन 5 रूपों में आराधना करते हैं और करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को इन 5 की नित्य पूजा करनी चाहिए। इनको पंचदेव उपासना कहते हैं। गणेश जी, दुर्गा जी, विष्णु, शिव और सूर्य नारायण। आपको अपने घर में इनकी मूर्तियां रखनी अवश्य चाहिए। एक गणेश जी की प्रतिमा रखिए, एक भगवती दुर्गा की रखिए, एक भगवान विष्णु की चाहे लड्डू गोपाल की क्यों ना रखिए, एक भगवान शिव का शिवलिंग रखिए, और सूर्य नारायण तो साक्षात आपको दिखाई देते हैं, प्रतिमा अनिवार्य नहीं है। लेकिन किसी भी देवता की 2 मूर्ति घर में मत रखिए। अब विचार कर रहे हैं कि मैं इनमें से किसकी उपासना करूं। लेकिन प्रश्न यह है कि इनमें श्रेष्ठ कौन है जो शीघ्र मुदित हो जाए। नारद जी ने कहा कि यह प्रश्न मेरे मन में भी आया था। मैं एक बार ब्रह्मलोक गया अपने पिता के पास में। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से कि हे पिताश्री, मुझे तो लगता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता हैं, बनाने वाले सृजनकर्ता तो आप ही हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं आपसे भी कोई श्रेष्ठ है? तो बोले मुझे भी यही लगता था। एक बार मैं वैकुंठ में गया और वैकुंठ में क्षीरसाई भगवान श्री हरि को देखा मैंने। उस समय भगवान से मैंने पूछा, उस समय मैंने एक बड़ा विलक्षण दृश्य देखा कि भगवान ध्यान मग्न है और भगवान कोई जप कर रहे हैं। तो मैंने भगवान से पूछा कि सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभाशुभः अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति त्वदाज्ञया। हे रमेश, हे नारायण, कस्मात् त्वं भजसी किम ध्यायसी जनार्दन। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप किसका नाम जप कर रहे हैं? क्योंकि सूर्य तो आकाश में भ्रमण आपकी आज्ञा से करता है। ये जो वायु सर्वत्र ब्रह्मांड में फैली रहती है, प्रसारित होती है, ये आपकी आज्ञा से चलती है। ये अग्नि जो सारे संसार को जला सकती है, ये आपकी आज्ञा से तपती है। ये वर्षा आपकी आज्ञा से होती है। फिर आपके ऊपर कौन है जिसका आप भजन कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसका नाम जप कर रहे हैं? आप तो परम स्वतंत्र नहीं, सिर पर कोई, आप तो सबसे ऊपर है, आप तो स्वतंत्र हैं। श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ऐसा आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप स्वतंत्र हो तो क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र होने के बाद में अधिक सुख चाहेगा या कम सुख चाहेगा? देखो मेरा कितना सुंदर ये शांत क्षीर सागर है और मैं फेन के समान, दूध के फेन के समान कोमल इस शेष शैया पर हूं और लक्ष्मी जी मेरे चरण दबा रही हैं। जिसका सारा संसार जिसकी कामना करता है वो लक्ष्मी मेरे चरणों की सेवा कर रही है। लेकिन कभी कभी मुझे मत्स्य योनि में जाना पड़ता है, मत्स्यावतार लेना पड़ता है। कभी मुझे कच्छप बनना पड़ता है, कभी मुझे वाराह बनना पड़ता है और कभी मुझे नरसिंह विकराल रूप धारण करना पड़ता है। अर्थात ये जो मुझे अवतार धारण करने पड़ते हैं, ये मुझे किसी की आज्ञा से धारण करने पड़ते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यदि मैं स्वतंत्र होता तो विहाय लक्ष्म्याम सहसम विहारम
को याति मत्स्यादिषु हीन योनिषु शय्यं च मुक्त्वा गरुडासनस्थ करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्र। मुझे कठोर गरुड़ की पीठ पर बैठ करके कई बार असुरों से युद्ध करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि मुझे मेरे ऊपर किसी की आज्ञा है। किसकी आज्ञा? बोले भगवती भुवनेश्वरी की आज्ञा है। और हे ब्रह्मा जी, हे विभो, आपको तो इस बात का स्मरण होगा ही, क्योंकि जिस समय मधुकैटभ से आप संतप्त थे और आप मेरी शरण में आए, उस समय मैं सोया हुआ था और उस समय उन भगवती की ही सहायता से हमने उन मधुकैटभ को परास्त किया था। और क्या आप भूल गए कि जब एक बार मेरा शीश धनुष की प्रत्यंचा से कट गया तो उस समय मुझे हयग्रीव बनना पड़ा। अर्थात यदि मैं हयग्रीव बन रहा हूं या मुझे मधुकैटभ को युद्ध में परास्त करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, इसका अर्थ यह है कि मेरे ऊपर भी कोई सत्ता है। इधर शौनक जी ने सूत जी से पहले पूछ लिया। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि गुरुदेव, ये भगवान का हयग्रीव अवतार क्या है और ये मधुकैटभ कौन थे? सूत जी कहते हैं, सुनिए, पहले आपको ये कथा सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे विप्रो, एक बार देवताओं ने यज्ञ की दीक्षा ली और उस समय श्री हरि शयन कर रहे थे। आषाढ़ में जब कर्क राशि पर सूर्य आते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। वहां से लेकर के 4 महीने तक, जिसको हम चातुर्मास कहते हैं, इसमें भगवान श्री हरि शयन करते हैं। उस समय कोई भी देव प्रतिष्ठा यज्ञ आदि कर्म नहीं होते, विष्णु संज्ञक यज्ञ नहीं होते। अब देवताओं ने दीक्षा तो ले ली, फिर विचार किया कि श्री हरि के बिना यज्ञ कैसे होगा, तो वो श्री हरि के पास वैकुंठ पहुंचे। उस समय भगवान शयन कर रहे थे। भगवान का शयन कैसा था कि भगवान असुरों के साथ हजारों वर्ष का युद्ध करके लौटे थे, तो भगवान अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर, धनुष की जो डोर होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं, उसको तकिया बना करके उसके सिरहाना रख करके भगवान शयन कर रहे थे। अब भगवान को जगाए कौन? किसी देवता का साहस नहीं हुआ कि भगवान को जगाए, तो उन्होंने एक दीमक से कहा, एक कीट से कहा, व्रमी से कहा कि हे व्रमी, तुम ऐसा करो, उस प्रत्यंचा को तुम काट दो तो धनुष की डोर टूटने से श्री हरि की निद्रा भंग हो जाएगी। उस व्रमी ने कहा कि देखो देवताओं, पहली बात तो यह है कि यह अपराध है, निद्रा भंगो कथाश्चेदो